रखने की आपके जहन में क्या आता है? क्यों हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कुछ आदाब होने चाहिए, कुछ मैनर्स होने चाहिए कहीं भी बैठने के, गुफ्तगू करने के? कुछ आती है बात आपके जहन में? देख बेटा, अगर हम नहीं ख्याल रखेंगे आदाब का तो इससे क्या होगा कि ना तो किसी की बात एक दूसरे को समझ में आएगी और ना ही वो जगह या वो नशिस्त या वो मजलिस जो होगी वो हमारे लिए सुकून का या सोचने समझने का बाइस बनेगी। फिर तो वो एक तरह से वो शोर शराबा जैसे कि हम कहते हैं कि वही हो रहा होगा ना, कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, सारा जो है वो एक बिखरे हुए अंदाज में सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो मजलिस नहीं है। वो जस्ट एक आपने अपने आप को कह लें कि तसल्ली देने के लिए उसको मजलिस का नाम दे दिया है। मजलिस उस सूरत में होती है जब आप उसको बाकायदा एक प्लानिंग के तहत बाकायदा आदाब का ख्याल रखते हुए और एक दूसरे की बात को सोचने के लिए, समझने के लिए जब आप बैठते हैं तो ठीक हो गया। अब इस्लाम के हवाले से हमारी जब भी बात होती है तो आपको पता है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये बात मैं हर बार कहती हूँ, हर टॉपिक में हमारी ये बात डिस्कस होती है कि दुनिया का, ज़िंदगी का कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसके हवाले से इस्लाम हमें रहनुमाई फ़राहम नहीं करता, जिसके हवाले से हमें कुरान पाक में कोई भी हदायत या रहनुमाई नहीं मिलती। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह से मजलिस के हवाले से भी, इसके आदाब के हवाले से भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह पे मुसलमानों के लिए कुछ आदाब बयान किए हैं, कुछ बातों का जानना ज़रूरी करार दिया है। ठीक है। सहाबा कराम को इस बात की ख़ास तौर पर हदायत की गई कुरान पाक में अल्लाह ताला की तरफ से कि वो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठें, आपके साथ नशिस्त फरमा हों, तो आदाब का ख़ास ख्याल रखें। क्योंकि देखें, हमारा आपस में बैठने के हवाले से अभी बात हुई तो वो भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने अम्बिया के सरदार की, नबियों के सरदार की, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो नो डाउट वहाँ पे फिर आदाब का जो मरहला है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा मलहूज़ खातर रखना चाहिए आम मजलिस के मुकाबले में। यही वजह है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को बाकायदा इस हवाले से हदायत फरमाई थी कि उन्होंने किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नशिस्त फरमा होना है और किन बातों का ख्याल रखना है। यहाँ पे हमने बोर्ड पे भी एक सूरत का तर्जुमा लिखा है, सूरह मुजादला की आयत नंबर 11। सूरह मुजादला की आयत नंबर 11 का तर्जुमा है, मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुल कर बैठो तो खुल कर बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। ठीक है। इसका मतलब यह है कि सहाबा कराम को ये हदायत फरमाई गई थी कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम का, सुकून का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज मुबारक का ख़ास ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक दिन की मजलिस जो है वो लंबी थी, ज़्यादा टाइम के लिए वो बनाई गई थी, बैठे थे, आपस में गुफ्तो शनीद हुई थी, तो ज़रूरी नहीं कि अगले दिन भी वही सब कुछ मुमकिन होता है ना ऐसा। इसमें ऐसा होता है कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, अवामल होते हैं जो कि कार फरमा होते हैं। इसी हवाले से, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सहाबा कराम के लिए ये आयत नाज़िल फरमाई गई थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज मुबारक का ख्याल रखते हुए जिस तरह से उन्हें हुक्म दिया जाए उसकी पैरवी करें। जब कहा जाए कि खुल कर बैठें, मतलब कोई जगह ज़्यादा होती है, कहीं पे किसी जगह पे मजलिस हो रही है, वहाँ पे आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, आप खुल के बैठ सकते हैं, ईजी होके बैठ सकते हैं जैसे मर्ज़ी। लेकिन कहीं पे होता है कि अफराद की तादाद ज़्यादा हो गई, ठीक है, सहाबा कराम ज़्यादा हो गए, तो जगह हमारे पास तंग है, तो उस सूरत में ये कहा गया है कि जब कहा जाए कि खुल कर बैठो तो खुल कर बैठें, और जब कहा जाए कि जगह की तंगी का एहसास हो तो वहाँ पे थोड़ा सा खुद को समेट कर बैठा जाए, दूसरे पर्सन के लिए, दूसरे फ़र्द के लिए, दूसरे सहाबी के लिए, या दूसरे आम हालात में अगर हम इसकी बात करें तो दूसरे मुसलमान मोमिन भाई के लिए जगह बनाना भी हम पे फ़र्ज़ है। ठीक है। इस आयत का यहाँ पे, इस आयत से मुराद ये है। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो, यानी जब बातचीत ख़त्म हो गई, गुफ्त शनीद का सिलसिला ख़त्म हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बयान मुबारक कंप्लीट कर लिया, तो फिर सहाबा कराम को बिला ज़रूरत वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है।